भानु बाबा रोने लगे, ऐसा क्रंदन किया, दिशाएं पिघल गई। और तभी अमृत वर्षणी वाणी हुई। सुचंद्र जी और पितरों की मानसी कन्या कलावती जी, इन्होंने भी तपस्या की थी। ये पराशक्ति कि इन पे कृपा कैसे हुई, इन्होंने बड़ी तपस्या की। पितरों की मानसी कन्या समझ रहे हैं ना, कलावती जी ये किनकी बहन है? माता सती की, माता सती की जो माँ पार्वती की माता जी हैं। कौन? मैना भगवती। तो मैना जी, कलावती जी और तीसरी एक और है, वो कौन है? एक तो मैना जी हैं, एक कलावती जी हैं और एक और है। ये तीन भगवतियां। जनक जी की पत्नी, क्या नाम पड़ा उनका? सुनैना। ये तीन बहनें ही बहनें हैं। अयोनिजा कही जाती हैं ये, कलावती जी भी। तो ये पितरों की मानसी कन्या है कलावती। महाराज सुचंद्र के साथ तपस्या करने लगी। ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी आ गए तो महाराज सुचंद्र ने कहा, भगवान सृष्टिकर्ता को प्रणाम करता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, वरम ब्रूयात वत्स, वर बोलो। भगवान मैं मुक्त होना चाहता हूं। जैसे ही कहा मैं मोक्ष चाहता हूं, उनके पास उनकी पत्नी भी तपस्या कर रही थी, माता कलावती। इन्होंने घूर के ब्रह्मा जी को देखा। उन्होंने कहा, सुनिए भगवान, मैं इनकी पत्नी हूं, जहां ये जाएंगे वहीं रहूंगी। अगर मेरे पति मोक्ष हो गए, मुक्त हो गए, लीन हो गए भगवान में, तो मेरे पति कहाँ रहे? अगर इन्हें मुक्त कर दिया, इन्हें मुक्त होने का वरदान दे दिया, तो मैं शाप दे दूंगी, आप ब्रह्मा जी को यहीं भस्म कर दूंगी। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी आप कुपित ना हो, वस्तुतः ये वरदान तो भगवान ही दे सकते हैं, पर मैं ये वरदान दे भी सकूं तो मैं दूंगा नहीं। सुचंद्र जी से कहा, देखो आपकी सती पत्नी मुझ पे कुपित हो जाएगी, आप कोई और वरदान मांगो। सुचंद्र जी रूठ गए, जब आप वरदान देंगे ही नहीं, हम क्यों मांगे? ब्रह्मा जी ने कहा, भैया तब की मर्यादा है, कुछ मांग लो, हमारी प्रसन्नता के लिए मांग। तो सुचंद्र जी ने ऐसा मांगा, सुनिए, तो मुझे ऐसा बना दो कि परब्रह्म भगवान भी मेरे ये याचक बन के आए। परब्रह्म सर्वेश्वरेश्वर, वो प्रभु भी मेरे यहां मांगने वाले बने, ऐसा बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा, ये हो सकता तथास्तु। फिर ब्रह्मा जी ने सोचा, अरे भगवान याचक बन जाए, ऐसा वरदान मैंने दे दिया, पर प्रभु ने ही मेरे को प्रेरणा की है, शायद इसीलिए दे दिया। प्रभु मेरे इस वरदान की आप मर्यादा रख लेना। और तब ब्रह्मा जी ने कहा अपनी दिव्य दृष्टि से, ओहो ये वरदान मेरे मुख से निकला है, भगवान ने दिलवाया है, आप वृषभानु जी बनोगे। और उज्जैनी के राजा के यहाँ यज्ञ कुंड से ये कलावती प्रकट होगी, जिनका नाम होगा कीर्ति, कीर्तिदा। और आपके द्वारे पे, आपकी पौड़ी पे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक झांका करेंगे। आपके यहाँ कभी मनिहारी, कभी गोदनवारी, कभी कितने कितने रूप धारण करके आपकी ड्योढ़ी में आने का प्रयास करेंगे, याचक बन के रहेंगे। ओहो, आप सर्वेश्वरी, आद्या शक्ति, मूल प्रकृति श्री राधा रानी के पिता बनेंगे, ये उनकी माता होगी। ऐसे कह के ये आशीर्वाद दिया। अब भैया राधा रानी को प्रकट होना ही है, गोलोक में प्रार्थना हुई है, तो सब आप जानते ही हैं। प्रिया प्रियतम वचन दे चुके हैं, आना है। और आप जानते हैं वृषभानु जी बन के ये महाराज सुचंद्र आए थे। अब सुचंद्र जी, अब वृषभानु जी, इनके वरदान का और जो स्मृति है, इनको इनके गुरुदेव ने करवाई। इनके मन में था, कब मेरे घर में वो पराशक्ति, वो किशोरी जी, वो स्वामिनी जो आएंगी, कब आएंगी? अलग अलग सड़क से ब्रज में माना जाता है। ब्रज में एक तो अहोई अष्टमी को राधा रानी का प्रागट्य माना जाता है। अहोई मतलब जो कहीं नहीं होई, जो अजन्मा है वो हो गई, कहते अहोई। राधा कुंड में स्नान करते हैं ना उस दिन,
हा? कार्तिक कृष्ण की अष्टमी आती है तो उसमें, और एक भादों में जो हमारी किशोरी जी का प्रागट्य होता है, एक लीला में तो ये भगवती कीर्तिदा के होते ही हैं श्री जी, और एक लीला में क्या, रावल गांव के पास में जमुना जी में स्नान करते हुए वृषभानु जी रो पड़ते हैं और ऐसा क्रंदन करते हैं, किशोरी जी आप कब आएंगे, क्या वो वचन कभी सार्थक होगा कि आप आने वाले हैं। एक बार मुझे देवी कात्यायनी ने भी, ब्रह्मांड पुराण में भी ये घटना आती है, देवी कात्यायनी भगवती ने आशीर्वाद दिया कि मूल प्रकृति राधा रानी आपके घर में आएंगी, तो वृषभानु बाबा रोने लगे, ऐसा क्रंदन किया, दिशाएं पिघल गई, और तभी अमृत वर्षणी वाणी हुई कि हे वृषभानु राय आप रोए ना, उस दिव्य कमल पुष्प को देखो, और शीतल मंद सुगंध समीर बहने लगी, आकाश से झिरमिर झिरमिर अमृत की धाराएं बरसने लगी, शीतल मंद सुगंध समीर बहने लगी। वैसे तो दिव्य चिन्मय ब्रजधाम था ही, उस चिन्मय में और चिन्मयत्व आ गया, और ऐसा सुंदर, उसी समय दिव्य कमल के पुष्प की कर्णिका पे नीली झुगलिया पहने, कान में बाली है, घुंघराले बाल हैं, गोरी चिट्टी ऐसी सुंदर लाली, बोली अलबेली सरकार के जय, और ऐसे सुंदर दिव्य वाणी हुई कि जाइए अपनी पत्नी कीर्तिदा को ये कन्या दीजिए, ये ही सर्वेश्वरी गोलोकेश्वरी, हाँ श्री नंद नंदन की नित्य प्राण प्रिया स्वामिनी जो किशोरी जी, और आपको इनके पिता कहाने का सौभाग्य है, युगों युगों तक आपके सौभाग्य की सराहना ब्रह्मादिक सब करते जा रहेंगे, तब भी पूरा कहा न जा सकेगा। आपने घर लेके जाइए, और तब वृषभानुपुर में बधाई बजी।